हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर दिया था, आज स्टार्ट करेंगे 4। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस मीरा एंड माधव ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा डेबिट का और डेबिट साइड आ रहा है, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट साइड। स्टॉक ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। डेटर ये हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट है, ये भी जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड है तो ऑल डेबिट साइड जाता है। रिटर्न ये माइनस होगा सेल्स से माइनस होगा सेल से। कैरेज इनवर्ड हमारा कैरेज इनवर्ड है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। मोटर्स व्हीकल ये हमारा एसेट है। जनरल एक्सपेंस ये हमारा जनरल एक्सपेंस है, इसके लिए प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, ये एक्सपेंस है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी उसी में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब ड्राइंग अकाउंट ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। और क्या है, लीज होल्डर प्रीमियस ये हमारा एसेट है। कैश इन हैंड एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। डेबिट का हो गया गाइस, और ऑल डेबिट साइड चले गया इसका। अब क्रेडिट की बारी। क्रेडिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा लायबिलिटी है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये हमारा लायबिलिटी है। अनपेड वेजेस मतलब ये हम लोग अनपेड है, अब इसको पेड नहीं किए, तो ये भी हमारा लायबिलिटी है। और कैपिटल ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। और परचेस रिटर्न ये माइनस हो जाएगा परचेस में से। अब ये हो गया। अब एडजस्टमेंट की बारी। एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। हो गया। प्रोवाइड विजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ये हमारा क्या है, डाउटफुल डेप्ट है, तो ये हमारा है आरडीडी ये हमारा आरडीडी, तो ये माइनस हो जाएगा डेटर में से। ये माइनस हो जाएगा हमारा डेटर में से और जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हो गया। अब थर्ड वाला हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है रिजर्व फ्रॉम डिस्काउंट ऑन डेटर, तो ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है डेटर को। तो ये डेटर में, तो ये माइनस हो जाएगा डेटर से, माइनस हो जाएगा डेटर में से और जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, वैल्यू लीज प्रीमियम, तो ये हमारा है प्रीमियम। लीज होल्डर का प्रीमियम है 31 मार्च 2019, यानी मतलब ये लास्ट का है 1 लाख का, तो ये माइनस हो जाएगा 1 लाख का। 1 लाख मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा लीज होल्डर में से, और ये माइनस होके जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा लीज होल्डर में से, लीज होल्डर, और जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस यानी लॉस है प्रिंटिंग और स्टेशनरी में से। आउटस्टैंडिंग ये ऐड होगा और बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। देखिएगा ऐसा हमारा हो गया। अब हम इसको टैली करते हैं, अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सब। फर्स्ट हमारा देखते हैं डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट का ऑल डेबिट, क्रेडिट का ऑल क्रेडिट, तो ये डेबिट है पहले क्या, स्टॉक यानी हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, तो इसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक का क्या है 25,000। नेक्स्ट हमारा क्या है डेटर, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड।
हमारा बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड है तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर्स। इस पे एडजस्टमेंट भी है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। जिस पे एडजस्टमेंट रहता है उसको इनर कॉलम में लिखते हैं, जिस पे एडजस्टमेंट रहता है उसको आउटर कॉलम में लिखते हैं। ये हो गया गाइस हमारा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ये भी हमारा एसेट है तो इसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड डेटर के 4-5 लाइन छोड़ के हम लोग लिखते हैं हमेशा। हाँ, तो इस साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेस। नेक्स्ट हमारा परचेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा तो इसको करते हैं परचेस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये डेबिट साइड, तो इसके नीचे ही लिखेंगे टू परचेस। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर और रिटर्न भी आता है। इसके लिए 2,08,500 हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, और नेक्स्ट रिटर्न। ये क्या है, सेल्स रिटर्न है तो इसको ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, बाय सेल्स रिटर्न। तो ये लेस हो जाएगा, वो सेल्स में से माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो ये है 1,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट साइड। ये परचेस के एक लाइन छोड़ के टू कैरेज इनवर्ड। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 3,000। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। लिखते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है हमारा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है तो इधर लिख देते हैं क्रेडिट और ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो अब इसी साइड लिखेंगे हम डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं हम टू कैरेज आउटवर्ड 4,500। 4,500। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मोटर्स है तो अभी हमारा एसेट है तो ये हमारा एसेट साइड लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है एसेट साइड तो अभी इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मोटर्स व्हीकल तो 8,300। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सपेंस। हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा तो इसको डेबिट साइड लिखते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउट डेबिट साइड, इसी के नीचे ही लिख देते हैं टू जनरल एक्सपेंस। हमारा लॉस है इसके लिए इस साइड जाएगा टू जनरल एक्सपेंस 1,800। सॉरी गाइस, ये मोटर व्हीकल का अमाउंट गलत है, इसका आएगा 55,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे इसको। प्रॉफिट लॉस अकाउंट है डेबिट साइड तो इसी साइड लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है तो इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब उसके नेक्स्ट वाला क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का है 4,800 पर क्या है 3 इयर्स का है तो इसका करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा तो लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट। इसका कितना है 3 ईयर 1 डेट लिख देते हैं हम 18। तो इसका अमाउंट कितना है 4,000। इसका इनर कॉलम में आएगा इसका अमाउंट 4,800।
क्योंकि 3 ईयर्स का है, हम लोग 1 ईयर्स का लेते हैं। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, तो इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक लाइन इसको छोड़ के क्योंकि एडजस्टमेंट है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इसका अमाउंट है 1200, हाँ 1200। तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 200। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा है ड्राइंग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये डेबिट साइड, तो इधर लिखेंगे टू ड्राइंग। तो अभी मीरा का ड्राइंग का कितना है 3500 और माधव का है 2000। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा लीज होल्डर प्रीमियम्स। तो ये हमारा एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। ये हमारा बैलेंस शीट और ये एसेट साइड, तो इसके नीचे ही लिख देंगे है लीज होल्ड प्रीमियम्स। तो इसका अमाउंट कितना है 1,10,000। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है कैश एट बैंक। तो इस पर ये भी एसेट है, इसको एसेट साइड लिखेंगे। तो ये बैलेंस शीट के ये एसेट साइड लिखते हैं, इसको एक लाइन छोड़ के कैश एट बैंक, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर। ये भी एसेट है, तो एसेट साइड जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट, ये एसेट साइड, इसी के नीचे लिख देंगे फर्नीचर। तो इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे 8300 इसका अमाउंट है। अब डेबिट का हो गया गाइस, और क्रेडिट की साइड, तो ये हमारा क्रेडिट है। तो ये क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी साइड, तो 3-4 लाइन छोड़ के इधर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको इधर ही लिखेंगे। अब इसका अमाउंट है 5000, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे 5000। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है बिल्स पेबल। तो ये भी लायबिलिटी है, तो इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। चलिए ऐसे ये हमारा बैलेंस शीट है, हमारा लायबिलिटी साइड, तो इसी के नीचे लिखते हैं बिल्स पेबल, तो 12,500 हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। तो ये भी लायबिलिटी है, तो अभी हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब लिखते हैं ये हमारा बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, तो इसी इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स 68,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सेल्स है। तो अभी सेल्स का लिखेंगे, सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये लिखेंगे बाय सेल्स 3,25,000। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 33,24,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये हमारा लायबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा लायबिलिटी साइड, तो इसको लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अब इसका अमाउंट लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अब इसका अमाउंट है इसका अमाउंट है 2000। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है अनपेड वेजेस। तो ये अनपेड वेजेस है, तो ये हमारा लायबिलिटी है, तो इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। हमारा बैलेंस शीट और ये हमारा लायबिलिटी साइड, तो इधर लिखते हैं अनपेड वेजेस। तो ये अनपेड वेजेस का कितना है 1500। अब नेक्स्ट वाला हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कैपिटल्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो इसका मीरा का अमाउंट है 75,000 और माधव का भी है 75,000।
अब नेक्स्ट हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। तो यानी ये रिटर्न है तो ये माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिट साइड, तो इधर लिख देंगे लेस परचेस रिटर्न। तो इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट है 1000। इसको माइनस करते हैं तो इसका आएगा 2,07,500 हो गया गाइस। अब इसके एडजस्टमेंट की बारी। अब एडजस्टमेंट करते हैं हम। एडजस्टमेंट, ये हमारा एडजस्टमेंट है। फर्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक के 2 फैक्टर रहते हैं एडजस्टमेंट के। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट साइड लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 32,000। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं हमारा बैलेंस शीट, ये एसेट साइड और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका 32,000 लिखते हैं अमाउंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। क्या है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हमारा आरडीडी है, तो ये डेटर में से माइनस हो जाएगा। तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो लिखते हैं बैलेंस शीट है हमारा, ये डेटर में, तो इसको माइनस हो जाएगा। लेस फ्रॉम आरडीडी कितना लेस हुआ, 2000। तो 2000 माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 78,500 ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये डिस्काउंट दिया डेटर को, तो ये 3% दिया। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड ये डेटर के। तो लेस डिस्काउंट 3%। तो इसका 78,000 का 3% निकालते हैं, तो इसका आ जाएगा 2355। तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 76,145। तो 76,145 और 5 आ जाएगा। तो अब इसके 2 इफेक्ट रहते हैं। तो हम दोनों एडजस्टमेंट को अब लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, तो ये लिखेंगे 2 आरडीडी और 2 डेटर्स डिस्काउंट। तो इसका था 2000 और इसका था 2355। तो इन दोनों को मिल हो जाएगा 4355 हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट देखते क्या है। नेक्स्ट क्या हमारा लीज होल्डर प्रीमियम्स ऑन क्या 31 मार्च 2019। तो 1 लाख है, तो पहले 1,10,000 था, तो 1 लाख है तो माइनस हो गया 10,000। तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हमारा बैलेंस शीट ये एसेट साइड, तो इधर होगा माइनस लीज होल्डर हो गया। तो ये लीज होल्डर प्रीमियस कितना 10,000, इधर आएगा 1 लाख हो गया गाइस। अब इसको सेकंड इफेक्ट लिखते हैं। अब इसको, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन लीज होल्ड प्रीमियम 10,000। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो ये आउटस्टैंडिंग इसके लिए प्लस हो गया और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग और स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो साइड है, तो अब इसको लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग। तो इसका कितना है 500। तो इसको इससे कर देंगे, इतना आएगा इसका अमाउंट। हमने अब नेक्स्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये हमारा बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड। तो ये लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। अब इसका हो गया। अब ये सब क्लोज कर देते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा
ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट आएगा 3,56,000। तो इसके जस्ट सामने लिख देते हैं 3,56,000। अब इसको करते हैं तो इस साइड प्रॉफिट है, इस साइड लॉस आएगा। तो इधर इसका अमाउंट आ जाएगा 1,20,500। 1,20,500। तो इसको इधर लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये जाता है ट्रांसफ़र होके। तो इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये तो 1,20,500। ये सबको करते हैं तो ये 1,20,500 लिख दिया हूँ। तो ये ऐसे ही ऑलमोस्ट ज़्यादा है। तो अब इसका अमाउंट इधर लिख देते हैं। इसका ऐसे ही आ गया 1,20,500। अब इसका भी 1,20,500। तो अब इसको करते हैं तो इसका हम पहले से एडवर्टाइजमेंट इसका बाकी था, तो इसका 3 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट है। तो पहले इसका एडवर्टाइजमेंट हम निकाल के दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट का 3 इयर्स का कैसे निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का हमारा कितना था, एडवर्टाइजिंग का था 4800 था। तो हम इसको करते हैं 4800 को डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 इयर्स का है, 3 इयर्स। तो इसको कर देते हैं 3 से, 3 6 जाए तो वो आ जाएगा 1600। तो 1600 आ जाएगा। तो ये क्या बोला था हाफ ईयर का, तो 1600 फिर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, यानी ये हाफ ईयर्स और ये फुल ईयर। तो 6 2 जा, फिर इसको इससे डिवाइड बाय कर देंगे तो 800 आ जाएगा। तो 800 आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो अभी लिखेंगे 800, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है। तो ये लिखेंगे प्रीपेड। तो प्रीपेड माइनस होता है, तो प्रीपेड लिखेंगे। तो इधर 800 आया था, तो मतलब 4000 माइनस होगा, हो गया इसको। अब सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। तो इधर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 800। तब इसको करते हैं तो ये सब करने के बाद आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 96,445 आ जाएगा। तो इसको पार्टनर्स में बांट देंगे, दोनों पार्टनर्स को, मीरा और माधव में। तो अब इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो हो गया। अब इधर लिखेंगे मीरा और माधव। तो दोनों को इक्वल रेशियो में आएंगे। तो इसका अमाउंट आएगा 48,223। तो अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख के ट्रांसफ़र आएगा। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस साइड आएगा बाय नेट प्रॉफिट। तो इसका अमाउंट आएगा 48,222 और इसका आएगा 48,223। तो इसका हो गया 223। तभी इन दोनों को करते हैं। तो इसका पहले दोनों को क्लोज कर देते हैं। इसका कितना आएगा माधव का आ जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं दोनों को। तो माधव का आ जाएगा 1,23,223 और इसका आ जाएगा 1,23,224। तो इसका भी सेम आएगा 1,23,223, 1,23,224 आ जाएगा। तो अब इधर लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस करने पे इसका आ जाएगा 1,21,223 और इसका माइनस करने पे आ जाएगा 1,19,724। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट पे इधर लिखते हैं कैपिटल। तो मीरा और माधव। तो मीरा का है 1,9,724, 1,21,223। तो अब इसको कर देते हैं। तो ये सबको करने के बाद हमारे पास इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा गाइस। इसका टोटल अमाउंट आएगा 3,30,000
445 और इसका आएगा 3,30,445। गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें